हर हर महादेव। राधे राधे। ओम नमः बुद्धाय। भारत माता की जय। जय जनता जनार्दन। साथियों, अभी इटावा में एक घटना घटी है कि यादव कथावाचकों को सर मुड़ा करके उनको अपमानित किया गया। जिस वंश में, जिस कुल में दो दो भगवान पैदा हुए हों, भगवान दत्तात्रेय और भगवान कृष्ण। भगवान दत्तात्रेय अत्रि ऋषि और सत्यनसुईया के पुत्र थे। सत्यनसुईया और अत्रि के 3 पुत्र थे, चंद्र, ऋषि दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संयुक्त अवतार बताया गया है। फिर आगे चल के सात्वत वंशी वृषवंशी भगवान कृष्ण पैदा हुए। जिस वंश में दो दो भगवान पैदा हुए हों, उस वंश के लोगों को अपनी भगवान की कथा कहने का अधिकार नहीं। ये कैसी व्यवस्था है? एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और धर्म पर ब्राह्मणों का एकाधिकार, केवल ब्राह्मण ही कथा कहेंगे, और धर्म और जाति के लोगों को कथा कहने का अधिकार नहीं है। ये कैसी व्यवस्था बनाई गई है? विष्णु जी के 10 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। राम और कृष्ण अवतार के पहले वामन अवतार और परशुराम अवतार हुए, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। इसके बाद आते हैं राम और कृष्ण, जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। तो इस देश में हर कोने कोने में राम के मंदिर मिल जाएंगे, कृष्ण के मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन वामन के मंदिर और परशुराम के मंदिर आपको उतना नहीं मिलेंगे। जो जिस देश के लोगों ने भगवान के ब्राह्मण अवतार को स्वीकार नहीं किया, उस देश में ब्राह्मण हिंदू धर्म का ठेकेदार बने बैठे हैं। राम और कृष्ण क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। राम सूर्यवंशी क्षत्रिय, भगवान कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रिय, यदुवंशी क्षत्रिय भगवान कृष्ण। राम के मंदिरों पर ब्राह्मण कब्जा करके बैठे, कृष्ण के मंदिरों पर ब्राह्मण कब्जा करके बैठे, और इनके कुल में जो भगवान पैदा हुए, वामन और परशुराम, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं, ये उतने चर्चित नहीं हुए। तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए भगवानों के मंदिरों पर ब्राह्मणों कब्जा करके बैठे हैं और धर्म के ठेकेदार बन गए। आप धर्म के ठेकेदार हैं। पूरा आदिवासी समाज ईसाई हो गया, पूरा दलित समाज बौद्धिस्ट हो गया, मौर्य बौद्धिस्ट हो गया, पटेलों का अपना अलग अलग सिस्टम, यादवों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। तो हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, आपके मजबूत कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। और हिंदू धर्म को अगर सबसे ज़्यादा खतरा किसी से है तो ब्राह्मणों से। हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा खतरा ब्राह्मणों से। सबको छाटते जा रहे हैं, सबको हटाते जा रहे हैं। किसी भी धर्म में किसी व्यक्ति को उस धर्म के धर्म स्थल पर जाने से रोक नहीं है, किसी भी मुसलमान को मस्जिद जाने से रोक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में हिंदुओं को मंदिर जाने से रोक है। किसी भी ईसाई को चर्च जाने से रोक नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में हिंदुओं को मंदिर जाने से रोक है, धर्म ग्रंथ पढ़ने से रोक है, वेद पुराण पढ़ने से रोक है। कैसा धर्म आप बनाए हैं? कैसा धर्म आप चला रहे हैं? कैसे ठेकेदार हैं? ये ठेकेदारी हिंदू धर्म अगर इसी तरह से चलता रहा तो बर्बाद हो जाए। दलितों के साथ इतना अत्याचार किया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हिंदू धर्म ही छोड़ के चले गए। लेकिन यदुवंशी वो चीज़ नहीं। यदुवंशियों के बारे में जानिए कि यदुवंशी क्या है। अहिर दोनों प्रबल, अहि से प्रबल अहिर। शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। और शेषनाग क्या है? अहि है, जो पूरी पृथ्वी को अपने फन पर टिकाए हैं। इस शेषनाग से भी प्रबल अहिर होता है। अहि अहिर दोनों प्रबल, अहि से प्रबल अहिर। तो इनसे टकराने का साहस न किया जाए। धर्म किसी एक का नहीं है, धर्म सभी का है। सभी लोग कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं। और साथियों, अब एक नए धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता है कि धर्म पर एक ही जाति का 100% आरक्षण अब नहीं चलेगा। धर्म में अब सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। एक नए आंदोलन की आवश्यकता है। ब्राह्मण के अलावा जितनी भी जातियां हैं, इनको भी धार्मिक मामलों में योगदान दिया, हस्तक्षेप करने का अधिकार हो। मंदिर में पंडा, पुजारी, महंत और जात के लोग भी हों, संगम के तट पर
तख्ता लगा के कथा वाचन करना, टीका लगाने का अधिकार और जातियों के लोगों को हो। हिंदू धर्म किसी एक जात का नहीं है, हिंदू धर्म पूरे हिंदू लोगों का है। तो सभी हिंदुओं को हिंदू धार्मिक मामलों में अधिकार दिया जाए। एक नए धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जब आप लोग तैयार हो जाए, एक नया धार्मिक आंदोलन हो और जो 100% आरक्षण है धार्मिक मामलों में, इसको समाप्त किया जाए। हर हर महादेव, राधे राधे, ओम नमः बुद्धाय, भारत माता की जय, जय जनता जनार्दन। मेरा ये अनुरोध है कि एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू हो। अगर आप लोग सहमत हो तो हमें बताएं और एकजुट होकर एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू किया जाए।